वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। ये आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 9 है। देखो, इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कर लिया, ईजेड नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था और सीआईपी रूल क्या है वो सारी चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद में अपन आज करेंगे सिन एंटी नोमेनक्लेचर। सिन एंटी नोमेनक्लेचर के बाद में नंबर ऑफ जीआई यानी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं किसी कंपाउंड के, और साइक्लो एल्केन में नंबर ऑफ जीआई कितने होते हैं। उसके बाद में सिस ट्रांस की प्रॉपर्टीज यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, ये सारे सिस ट्रांस की जो प्रॉपर्टीज है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब अपन जो सिस ट्रांस कर लिया अपन ने, इजेड कर लिया, और अब शुरू करते हैं सिन एंटी नोमेनक्लेचर, थर्ड वाला। ठीक है, तो टॉपिक है अपना सिन एंटी। सिन एंटी नेमिंग या सिन एंटी नोमेनक्लेचर किस नाम से भी आप देख सकते हो इसको। ठीक है, आपको पहचानना है किसी कंपाउंड में पहले कि कौन वो जीआई शो करता है या नहीं करता। जीआई शो करता है तो उसका नाम सिस होगा या एंटी होगा, सिन होगा या एंटी, सॉरी है ना, सिस बोल दिया, सिन होगा या एंटी होगा। सिन एंटी नोमेनक्लेचर किस में किया जाता है वो चीज भी बात करेंगे। तो पहले मैं यही बता दूं कि आपको सिन और एंटी नोमेनक्लेचर किस में किया जाता है। आपने ऑक्जिम्स वगैरह इनका नाम सुना होगा। सबसे पहले लेक्चर में मैंने जीआई जो पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, सी डबल बॉन्ड एन, ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जीआई शो होती है। वैसे जो कंपाउंड्स है ना, अब बताऊंगा उन कंपाउंड्स के बारे में ना, उनमें आप सिन और एंटी नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे सिन और एंटी नोमेनक्लेचर आप करोगे, मैं बोलूं तो सी डबल बॉन्ड एन वाला कंपाउंड हो गया, एन डबल बॉन्ड एन वाले कंपाउंड हो गए, इनका नोमेनक्लेचर करते हो ना, तब आप सिन एंटी यूज करते हो। ठीक है, सिन किसके लिए यूज किया जाता है, एंटी किसके लिए यूज किया जाता है, सिंपल चीज वो भी देखने वाले हैं। पहले देखो, आप लिख लो सिन किसके लिए यूज करते हैं अपन, है ना। सिन सिन किसके लिए यूज करेंगे, आपके पास हाइड्रोजन होगा एक, तो हाइड्रोजन या लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप या हाइड्रोजन और इसके साथ में OH हो। अगर ये दोनों सेम साइड हो, सेम साइड, तब आप सिन लिखते हैं। और एंटी किसके लिए लिखेंगे, एग्जांपल से समझाऊंगा। आप अभी एक बार थ्योरी लिख लो आप, ठीक है। हाइड्रोजन या लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और OH अपोजिट साइड, तो उसके लिए आप एंटी वर्ड यूज करोगे। अब सर ये कैसे, क्या लिख दिया आपने। पहली बात तो यही समझाओ कि हाइड्रोजन और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को क्यों देखेंगे। भाई देख, या तो हाइड्रोजन देख ले, हाइड्रोजन का मैंने सीआईपी रूल याद कर, सीआईपी रूल याद कर, मैंने क्या बोला था सीआईपी रूल में, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का तो 1 है, तो 1 से कम तो हो नहीं सकता ना एटॉमिक नंबर, तो यानी लोवेस्ट प्रायोरिटी का या 1 नंबर वाला हाइड्रोजन। ठीक है, जनरली आपको ज्यादातर हाइड्रोजन ही देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन और OH सेम साइड दिखे तो आप सिन लगाओ, हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड दिखे तो आप क्या लगाओगे, एंटी। अगर बाई चांस आपको हाइड्रोजन नहीं मिले तब लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला चेक कर लेना है। ठीक है, अभी बताता हूं एक बार, देखो जैसे मैं बोलूं आपको नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन पे एक है लोन पेयर, एक है OH ग्रुप, यहां पे एक लगा दिया मैंने CH3 ग्रुप और एक लगा दिया हाइड्रोजन। एक तो ये है कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड मैंने बनाया C, यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पे लिखा CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, एक ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है और यहां पे OH है। अब इन दोनों में आपको सिन एंटी बताना है। बताओ, चलो ये चीज बताओ कि क्या इनमें जीआई शो हो रही है।
ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि क्या इनमें जीआई शो हो रही है। भाई जीआई शो होगी तभी तो आप सिन एंटी लिख सकते हो, है ना। जीआई देखो, मैंने एक चीज आपको बोली होगी कि जो लोन पेयर है ना उसको एक डिफरेंट ग्रुप की तरह आप ट्रीट करते हैं। जो लोन पेयर है उसको एक डिफरेंट ग्रुप मानते हैं अपन, ठीक है। तो देखो इस कार्बन पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। सही है सर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो एटम्स है कार्बन और नाइट्रोजन, उन पे देखो सेम एटम पे दोनों ग्रुप अलग है, इस एटम पे दोनों ग्रुप अलग है। भाई एक तो लोन पेयर है, एक OH है। लोन पेयर को आप एक डिफरेंट ग्रुप मानो, ठीक है। तो यहां पे जीआई शो हो रही है, जीआई शो हो रही है। अब देखो नाम देख लो इसका, सी डबल बॉन्ड एन आ जाए, एन डबल बॉन्ड एन आई, तब आप सिन एंटी सोचेंगे, ठीक है। ओके, यहां पे सी डबल बॉन्ड एन है। अब देखो हाइड्रोजन और आपका OH अगर सेम साइड होते हैं तो आप क्या लगाते हैं, सिन। देखो हाइड्रोजन OH सेम साइड है तो ये क्या लिख दिया अपन ने, इसका नाम हो गया सिन। यहां पर देखो हाइड्रोजन और जो OH है, ये आपका हाइड्रोजन, ये OH, दोनों क्या है, अपोजिट साइड। और अपोजिट साइड होंगे तो आप क्या लगा दोगे इसके लिए, एंटी, ठीक है। ये बात हो गई। ऑक्जिम्स बोलते हैं इनको, चल बता देता हूं ये क्या, कैसे बने, क्या चीज है। अब वैसे तो कीटोन और एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे इसकी डिटेल मैकेनिज्म होती है कि कैसे बनते हैं, ठीक है, ऑक्जिम्स। वो चल तुम पूछे तो बता देता हूं, ठीक है। देखो कैसे क्या रिएक्शन होती है, आप कीटोन या एल्डिहाइड ले लो, ये ऑक्जिम्स बनते कैसे हैं उसकी बात कर लेता हूं मैं। देखो सी डबल बॉन्ड O ले लिया मैंने। अब यहां पे दोनों, एक हाइड्रोजन एक ग्रुप और दूसरा लगा दे एल्किल ग्रुप, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। या दोनों ग्रुप कोई कार्बन से जोड़ दे तो ये कीटोन हो जाएगा। यानी ये तो या तो कीटोन ले सकते हैं अपन, या भाई एल्डिहाइड हो सकता है, यही तो हो सकता है। इसकी रिएक्शन अपन ऑक्जिम बनाना है ना, तो H2NOH से करवा देते हैं, ठीक है। NH2OH बोलते हैं इसको। अरे ये वही है NH2OH। मैंने क्या किया, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं अभी, अब मैकेनिज्म बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। रिएक्शन बता रहा हूं सिंपल तरीके से, बस ये निकालो ये बनाओ, प्रोडक्ट बना रहा हूं, है ना। H2 को बाहर इधर लिख दिया ना, बस ये काम किया इसमें, है ना। मैं क्या करता हूं, H2 और O से मिलके यहां से H2O रिमूव कर देता हूं, माइनस क्या कर दिया, H2, पानी निकाल दिया अपन ने यहां से इस रिएक्शन से। तो क्या होगा, यहां पे देखो C डबल बॉन्ड NOH N और ये आपका OH, तो ये वही तो, यही तो कंपाउंड है ये, ठीक है। इसे बोलते हैं एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम। एल्डोक्सिम, एल्डिहाइड होगा तो एल्डोक्सिम और कीटोन होगा तो कीटोक्सिम, ठीक है। वही तो कंपाउंड है भाई, ये देख ले, C डबल बॉन्ड N। अब यहां पे एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, एक लोन पेयर ले लिया मैंने और एक लगा दिया OH। अगर दोनों यहां पे दोनों ग्रुप, मान लो CH3 CH3 लगा दिया, कार्बन कार्बन के लगा दिया, तो ये हो गया कीटोक्सिम, है ना। अगर मैंने क्या किया, यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, डबल बॉन्ड N, ये कर दिया, OH लगा दिया, तो ये एल्डोक्सिम हो गया। बस थोड़ी सी चीज ये बता दी थी, ये रिएक्शन आप पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे, और इसकी तो मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म से करवाएंगे इसको आराम से। अभी तो आप याद रख लो कि कीटोन या एल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन NH2OH से करवाएंगे, NH2OH में से अब देखो H2 और यहां से O निकाल दो, H2O निकाल दोगे तो एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम। दोनों अगर ग्रुप यहां पे एल्किल ग्रुप दो लगे हुए हैं तो भाई कीटोन हो गया, तो कीटोक्सिम हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन हो जाएगा या दोनों हाइड्रोजन, तब आप इसे क्या बोल देंगे भाई, एल्डोक्सिम, ठीक है। तो मेन प्रायोरिटी तो आप इस पे रखोगे सिन और एंटी क्या है। मैंने तो ये बता दिया कि ये कंपाउंड आया कहां से है, समझ रहे हो।
मैंने ये बताया है, इस रिएक्शंस को करवा के ये बताया कि ये कंपाउंड आया कहां से है, कैसे बनाएंगे, इतनी सी चीज। और इसके बाद में कीटोन और एल्डिहाइड चैप्टर में आपको और डिटेल से बताऊंगा कि ये रिएक्शन हुई कैसे, मैकेनिज्म के थ्रू। 10 मिनट इसकी मैकेनिज्म पढ़ाने में लगेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो सिन किसके लिए बोलेंगे, हाइड्रोजन और OH सेम साइड तो वो हो गया सिन, हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड तो वो हो जाएगा एंटी, ठीक है ये बात। अब देखो कुछ एग्जांपल्स और बताता हूं आपको, नोट कर लिया इसको, ठीक है। सिन किसके लिए यूज करेंगे, हाइड्रोजन या और लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप और उसके साथ में OH हो, अगर OH और हाइड्रोजन सेम साइड आ जाए सिन, या लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप और OH सेम साइड आ जाए तो सिन, ठीक है। OH और हाइड्रोजन अपोजिट साइड आ जाए तो एंटी, या लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप और OH अपोजिट साइड आ जाए तो भी एंटी, ठीक है। ओके सर, अब देखो कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, आपको बताना है सिन एंटी के बारे में। पहले तो एक चीज पूछूंगा आपको कि कौन GI शो करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है। ये बता दोगे क्या आप, किस किस कंपाउंड में, C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड में। आप पहले तो ये बताओ कि कौन GI शो करेगा, पहले तो ये बताना है GI शो करेगा या नहीं करेगा, GI शो के बारे में बताना है। देखो जैसे मैंने लिखा CH3C C2H5 डबल बॉन्ड N, ये OH, पहला एग्जांपल। दूसरा मैंने लिखा HCH डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर और यहां पे OH ग्रुप, ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड एग्जांपल है, मैंने लिखा PH, फेनिल में PH का मतलब फेनिल हो गया, यहां पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N, ये आपका एक लोन पेयर आ गया, ये OH हो गया। मैंने लिखा PHC, यहां पे PH लगा दिया, डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर एक और ये OH, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूं तो और क्या लिख सकता हूं, अब देखो C3H7 C2H5 डबल बॉन्ड N, ये OH, ये फोर्थ नंबर का एग्जांपल, ये फिफ्थ नंबर का, ठीक है। सिक्स्थ में आपको बताना है N डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड्स पे चलेंगे। पहले ये बताओ 5, फिर N डबल बॉन्ड N वाले बताता हूं मैं, है ना, कौन GI शो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, पहले तो आपको यही बताना है, फिर सिन एंटी तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब बताओ, देखो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है सर, कार्बन पे दोनों ग्रुप, एक CH3 है एक C2H5 पे, नाइट्रोजन पे एक तो है लोन पेयर और दूसरा है OH, यानी ये दोनों भी अलग अलग है, ये दोनों भी अलग अलग है, तो ये क्या कर देगा, पहला कंपाउंड आपका GI शो करेगा, ठीक है। ओके सर, इस कंपाउंड में आ जाओ, C डबल बॉन्ड N है यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसके साथ में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और एक OH है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। लोन पेयर को एक डिफरेंट ग्रुप की तरह ट्रीट करो भाई आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। डिफरेंट ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे यानी होता ही डिफरेंट ग्रुप है ये भाई, OH है ये अलग है, लोन पेयर है, ठीक है। ओके, कार्बन पे देखो एक दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए तो ये GI शो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, इसमें देखो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इस पे एक PH है दूसरा हाइड्रोजन है, एक आपका लोन पेयर है और एक OH है। अब देखो PH क्या है, PH फेनिल ग्रुप है, ठीक है, बहुत बार बता चुका PH क्या है, आप ये देख लो ना, ऐसे लगा लो इसको, ये वैलेंसी खाली, ये PH हो गया ना आपका। ओके, तो ये क्या करेगा, ये भी शो कर देगा, दोनों अलग अलग है। यहां पे देखो दोनों PH सेम है तो ये शो नहीं करेगा, GI शो करने की बात कर रहा हूं। C3H7 C2H5 यानी ये प्रोपाइल है ये इथाइल है, यहां पे दोनों अलग, तो ये भी कर जाएगा शो,
ठीक है, ओके। कौन शो करता है, कौन शो नहीं करता, इतनी सी बात क्लियर हुई है। अब आ जाओ एन डबल बॉन्ड एन में। देखो एन डबल बॉन्ड एन में आपको मैं बोलूं तो दो टाइप के कंपाउंड होते हैं ये। यहाँ पे आप दो टाइप के कंपाउंड पढ़ोगे, जैसे मैं बोलूं A2N2 वाला कंपाउंड, एक आप पढ़ोगे AbN2। ठीक है, एग्जांपल से बताता हूं मैं। देखो A2N2 और AbN2 कैसे, जैसे A2N2 की बात करूं, A2N2 कंपाउंड कैसे होगा, N डबल बॉन्ड N। ठीक है, N डबल बॉन्ड N, एक ग्रुप A लगा दिया मैंने, इस पे एक ग्रुप A लगा दिया, दूसरा इस पे लोन पेयर लगा हुआ है, दूसरा इस पे क्या लगा हुआ है, लोन पेयर लगा हुआ है। तो ये क्या कर देगा, जीआई शो करेगा। यहां पे लिख लो शो जीआई। क्लियर बात। AbN2 की बात करूं, देखो AbN2 में वही N डबल बॉन्ड N, एक ग्रुप भाई साहब A लगा लो और दूसरा ग्रुप B लगा लो, एक एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर को अपन डिफरेंट ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं ना, इसलिए ये भी क्या कर रहा है, जीआई शो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो इस टाइप से आप N डबल बॉन्ड N में देखोगे। एग्जांपल बता देता हूं, आ जाओ। अरे दोबारा ही लिख देता हूं। तुम भी लिखोगे इसलिए मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट ही कर दूं सारी चीज उसी में। दोबारा लिख देता है, जैसे मैंने लिखा N डबल बॉन्ड N, यहां पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये लगाया, लोन पेयर लगा हुआ है, ये लोन पेयर लगा हुआ है। आप बताओ क्या ये जीआई शो करेगा, यस या नो। ठीक है, दूसरा देखो N डबल बॉन्ड N, यहां पे PH लगा दिया मैंने, यहां पे CH3 लगा दिया, एक लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर। आपको लोन पेयर भाई शो वो कर दे नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लोन पेयर होता है। जैसे वो बोल दे कि NCH3, ऐसे लिख दिया इसको, मान ले उसने NCH3 डबल बॉन्ड NC2H5, क्या ये शो करेगा, या आपको दिया जाए N डबल बॉन्ड N, एक पीएच लगा दिया जाए और दूसरा आपके CH3 लगा दिया जाए। अब बताओ क्या ये शो करेंगे, पहले तो ये बताओ, सिन एंटी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, रुको ये बताओ। देखो ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, तो ये क्या कर देगा, जीआई शो करेगा। ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, जीआई शो कर देगा। यहाँ पे देखो एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर दे या नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं दे तो आप बना लो, ठीक है, लोन पेयर होता है यहाँ पे, ये भी जीआई शो करेगा। यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, तो ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, जीआई शो करेगा। ठीक है, N डबल बॉन्ड N में ये दो ही कंडीशन होती है, AbN2 और AB2N2। ठीक है, ओके। अब इनकी सिस्टर जो है ये सिन एंटी, उन पे भी आ जाते हैं, और क्वेश्चन सिन एंटी के। देखो एक चीज तो बता दी मैंने आपको सिन एंटी में, C डबल बॉन्ड N के लिए, है ना, C डबल बॉन्ड N के लिए कि हाइड्रोजन और OH, H और OH सेम साइड है, तो वो क्या शो करेंगे, वो आपका सिन होंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड है, तो वो क्या होंगे, आपके एंटी होंगे। क्लियर, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन सिन और एंटी के लिए, है ना। एक चीज और लिख दूं क्या मैं, यहां पे एक बार दोबारा से कॉन्सेप्ट लिखता हूं, है ना, उसको देख लेना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, C डबल बॉन्ड N, ये सिस्टम आए तो हाइड्रोजन और OH अगर सेम साइड होंगे, अभी बताता हूं कहां पे कंफ्यूज होते हैं, तो वो होगा सिन। अगर हाइड्रोजन और OH
अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, तो ये होगा एंटी, ठीक है। और एन डबल बॉन्ड एन में, एन डबल बॉन्ड एन में आप चेक कर लो किसको, ग्रुप को या लोन पेयर को, ठीक है। अगर मैं बोलूं लोन पेयर, लोन पेयर सेम साइड तो सिन, और लोन पेयर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड तो हो जाएगा आपका एंटी। क्लियर बात? ओके। जैसे यहां पे देखो, एक एग्जांपल लेता हूं मैंने लिया एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है। यहां पे एक लोन पेयर, यहां पे एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन लगा दिया, मान लो यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया, एक तो ये है। दूसरा आपको बताना है एन डबल बॉन्ड एन, ये लोन पेयर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लोन पेयर, ठीक है। इसमें बताओ कौन सा सिन है, कौन सा एंटी है। देखो दोनों लोन पेयर सेम साइड या दोनों जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सेम साइड हों, ठीक है। ऐसा चेक करना है एन डबल बॉन्ड एन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम साइड होंगे तो सिन, और अपोजिट साइड देखो लोन पेयर अपोजिट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा एंटी। क्लियर बात? ओके। कुछ एग्जांपल्स आप बताओ, जैसे मैंने लिखा पीएच सी डबल बॉन्ड एन, यहां पे लोन पेयर और ये OH, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया। दूसरा एग्जांपल मैं लूं अगर, तो मैंने लिखा PHC, यहां पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर लगा दिया, ये OH। बताओ अब ये C डबल बॉन्ड N वाला सिस्टम है, तो हाइड्रोजन या लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, देखो दोनों हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाइड्रोजन जब नहीं है तब लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप चेक करोगे। हाइड्रोजन है और OH है, हाइड्रोजन और OH क्या है, अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा एंटी। क्लियर बात? यहां पे देखो हाइड्रोजन और OH क्या हो गया, सेम साइड, सेम साइड के लिए सिन। क्लियर बात? ओके सर। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, CH3C, फिर मैंने लिखा जैसे यहां पे एक अपन करते हैं हाइड्रोजन कर ले, है ना, डबल बॉन्ड एन, यहां पे OH, लोन पेयर OH, CH3 डबल बॉन्ड N, वही लोन पेयर और OH। एक बार इसको बताओ आप, इसको बताओ, इसमें क्या है वही चेक करना है आपको। हाइड्रोजन और OH सेम साइड तो ये हो जाएगा सिन, हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड तो ये हो जाएगा एंटी। ये कॉन्सेप्ट याद रख लो भाई, फिर काम हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर? एन डबल बॉन्ड एन वाला और एग्जांपल ले लो, जैसे CH3 लगा के देख लो आप, C2H5 NH, H क्यों आएगा, फिर तो यहाँ पे लोन पेयर है ना एक, तो हाँ, तो एक लोन पेयर हो गया, डबल बॉन्ड N, C2H5 लोन पेयर। दूसरा लूं मैं C2H5, इसका दूसरा बनाना चाहें, क्या बन जाएगा एंटी। ये C2H5। अब चेक कर लो, अब बताओ, अब इसमें N डबल बॉन्ड N वाला सिस्टम है, इसमें क्या देखना है आपको, जो लोन पेयर है सेम साइड है, या C2H5 सेम साइड हो गया, तो आप क्या लगाओगे इसके लिए, सिन, ठीक है। और देखो C2H5 अपोजिट, लोन पेयर अपोजिट, तो ये क्या लगा दोगे एंटी। एक चेक कर लो, लोन पेयर को चेक कर लो, या देख N डबल बॉन्ड N में सिस्टम आपका है, उसमें लोन पेयर देख लो पहले तो, ठीक है, लोन पेयर से हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाता है। लोन पेयर सेम साइड तो सिन, लोन पेयर अपोजिट साइड तो एंटी। अगर मैं ऐसा करना चाहूं, मान लो क्वेश्चन को घुमाना चाहूं, एक तरीका और, एक टाइप का और क्वेश्चन कर दूं मैं, इसको ऐसे कर दूं मैं, मान लो यहां पे मैंने लगा दिया CH3, ठीक है, और यहां पे लगा दिया CH3। अब बताओ,
अब बताओ कौन सा सिन है कौन सा एंटी है, बताओ। देख भाई लोन पेयर दोनों सेम साइड तो सिन, भाई CH3 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज देख लो, एक चीज तो कम से कम देख सकते हो, लोन पेयर तो देख सकते हो ना, लोन पेयर देख लिया हो गया काम। CH3H अपोजिट है कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को दोनों अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं। आप लोन पेयर चेक कर लो, लोन पेयर दोनों अपोजिट है तो एंटी। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो आपको सिन एंटी ऐसे देखने हैं इन दो सिस्टम्स में, ओके क्लियर। अब एक सिंपल सी चीज और बता दो, इसमें ऑक्जिम्स वाले का थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देख लो, सिन एंटी के रूप में आएगा तो नहीं क्वेश्चन, पर एक दो क्वेश्चन देख लो, है ना, दो एग्जांपल देख लो, उससे थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। और क्वेश्चन आता तो नहीं है वैसे इस पे, है ना, देख लो अभी बता देता हूं ना। देखो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड N, ये OH, यहाँ पे OH, और यहाँ लगा दिया मैंने मान लो C2H5, ठीक है, ओके। अब इसका नाम लिखें। मैंने एक चीज बताई आपको कि जो OH है उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं यहाँ पे कि OH और हाइड्रोजन हो या लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हो, वो सेम साइड होंगे तो उसके लिए लिखेंगे सिन, अगर अपोजिट साइड होंगे तो उसके लिए लिखेंगे एंटी, ठीक है। तो देखो एक चीज देख लो, यहाँ पे मैं आपको क्या शो करना चाह रहा हूं, जो ये OH है, OH सिन का मतलब क्या था कि सेम साइड, और एंटी का मतलब अपोजिट साइड, इतनी बात क्लियर है। अब ये देखो OH और C2H5, ये मान लो सेम, ये देखो यहाँ पे आपको एक साइड में दिख रहे हैं, सेम साइड दिख रहे हैं, सेम साइड दिख रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, अब यहां पे वो मत लगा लेना कि जो प्रायोरिटी है वो CH3 और C2H5 में प्रायोरिटी ज्यादा इसकी है और इसकी कम प्रायोरिटी है, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ रही। आपको नाम लिखना है, कैसे लिखोगे, सिंपल इसको चेक करो। यहां पे देखो OH है, OH की सेम साइड में है यानी सिन, तो आप क्या लिखोगे सिन, और C2H5 को बोलते हैं इथाइल, सिन इथाइल। बचा हुआ कौन सा है, मिथाइल ऑक्सिन, ठीक है, या आप इसको किटॉक्सिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑक्सिन बोल रहे किटॉक्सिन, पर जनरली ऑक्सिन सही रहेगा, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सिन, ठीक है, ओके। और दूसरा नाम क्या लिख सकते हो, और अगर OH को देखूं मैं CH3 की, CH3 से OH से CH3 क्या है, एंटी साइड में है ना, एंटी है यानी अपोजिट साइड है, तो इसके नाम और क्या लिख सकते हैं, एंटी में क्या है, एंटी में क्या है, मिथाइल है, एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सिन। मैंने क्या बोला, हो गया था नहीं, ये तो CH3 है, देखो OH से एंटी साइड में CH3 है, नाम क्या लिखोगे, एंटी मिथाइल, एंटी है मिथाइल इथाइल ऑक्सिन, ठीक है, ऐसे लिख लोगे। और बताऊं, जैसे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, उससे सीखो। मैंने क्या लिखा, मैंने मान लो फिनाइल से ले लेते हैं अपन C, और यहां पे CH3 ले लेते हैं, है ना, एंड ये आपका ये OH। आ जाओ OH का, OH के रेस्पेक्ट में देखो जो CH3 है वो तो सिन साइड में है, सेम साइड सिन साइड, तो नाम क्या लिखोगे, सिन मिथाइल, ये है फिनाइल ऑक्सिन, क्लियर बात। देखो जो सेम साइड है
उसको सिन या एंटी लगा के, सेम साइड या अपोजिट साइड है, सिन या एंटी लगा के लिखते हैं, सिन मिथाइल। अब दूसरा बचा हुआ है उसका नाम लिखो फिनाइल, फिर ऑक्सिम है। ये सिस्टम ऑक्सिम था ना, अभी पूरी रिएक्शन एक करके बताया था ना, ऑक्सिम 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 बोला था, कीटोक्सिम एल्डोक्सिम, है ना, ऑक्सिम लिखते हैं इसके लिए सफिक्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, अगर पीएच के रेस्पेक्ट में लिखूं तो पीएच फिनाइल है, तो फिनाइल कौन से में है, एंटी में है, तो नाम लिख सकता हूं उसका एंटी फिनाइल, एंटी फिनाइल। ये हो गया मिथाइल ऑक्सिम, ठीक है, ओके सर। और क्वेश्चन देखो, इसको एक एग्जांपल और देता हूं मैंने, मान लो इसी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं मैं, पीएच सी CH3 डबल बॉन्ड N, यहां पे OH लगा हुआ है और यहां पे आपका ये एक लोन पेयर है नीचे। अब नाम बताओ इसका। अब वही काम करना है तुम्हारे को, क्या काम करना है, OH देखो, OH यहां पे है, OH के रेस्पेक्ट में चले जाओ, OH के रेस्पेक्ट में ये pH है, OH और pH सेम साइड है, नाम कैसे लिखोगे, सिन, तो क्या हो गया, सिन फिनाइल, सिन फिनाइल, ठीक है। CH3 मिथाइल ऑक्सिम, नाम हो गया। अगर इस OH के रेस्पेक्ट में CH3 को देखोगे, यहां से CH3 क्या है, एंटी साइड में है, नाम क्या लिखोगे इसका, और क्या नाम हो सकता है, एंटी, एंटी क्या है, CH3 यानी एंटी मिथाइल फिनाइल ऑक्सिम, क्लियर बात। ऐसे कर लोगे क्वेश्चन, समझ में आया नाम कैसे लिखा है। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं इस पे, फिर अपन देखते हैं। यहां लिख दिया मैंने C3H7 और ये लिख दिया C2H5, यहां पे लिख दिया OH। अब नाम लिखते हैं, कैसे लिखोगे, OH के रेस्पेक्ट में ये C2H5 सेम साइड है, सिन है, तो नाम लिखो सिन, C2H5 का नाम इथाइल, सिन इथाइल। बचा हुआ C3H7, इसको प्रोपाइल बोलते हैं, प्रोपाइल ऑक्सिम, हो गया। या OH को देखो और इस C3H7 को देखो, ये इसके एंटी साइड में, या ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, एंटी में क्या है, एंटी में प्रोपाइल है, एंटी प्रोपाइल इथाइल ऑक्सिम। यार अब तो क्लियर हुआ होगा चीज, समझ में आ गई ना। अब जीआई की कैलकुलेशन पे चलते हैं, यानी कितने जीआई बनते हैं किसी कंपाउंड में, है ना। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार चीज है भाई, बहुत क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये नोट करो, मिटाता हूं फिर इसको। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ जीआई, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे किसी कंपाउंड के, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो टॉपिक डालो, कैलकुलेशन ऑफ जीआई, जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब इसमें दो टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं, जनरली अपन तीन टाइप के कंपाउंड पढ़ेंगे, एक तो सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ओपन चेन वाले, एक क्लोज चेन वाले पढ़ेंगे। तो क्लोज चेन वाले सेपरेट अलग से करवाऊंगा, ओपन चेन वाले अलग करवा देता हूं, ठीक है। तो दो टाइप से अपन पढ़ेंगे, या तो कंपाउंड सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, या तो कंपाउंड सममित हो यानी बीच में से काट दो, दोनों साइड सेम दिखेगा, ठीक है, या दोनों एंड्स पे सेम ग्रुप लगे हुए होंगे, वो तो हो गया सिमेट्रिकल। और जो अनसिमेट्रिकल है आप जानते होंगे, एक ऐसे एक ऐसे, यानी दोनों साइड अलग अलग ग्रुप हो, या बीच में से काट के देखोगे इधर अलग बन रहा है, तो वो अनसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इतनी सी सिंपल सी चीज है ये, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, इससे आगे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, ठीक है। पहला अपन बात करते हैं, जो कंपाउंड है वो आपका अनसिमेट्रिकल है, मानो
अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड यानी काटोगे बीच में से तो दोनों साइड अलग अलग आपको टाइप दिखेंगे, ठीक है, इधर से अलग हो रहा है, इधर से अलग। अरे कार्बन की चेन देख लोगे यार, इधर अलग ग्रुप लगा हुआ है, इधर अलग ग्रुप, इधर क्लोरीन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा होगा। अभी बताता हूं कैसे होगा, क्या होगा, एग्जांपल से सब कुछ समझ में आएगी। आपको इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ जीआई, नंबर ऑफ जीआई, नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब कुछ बोलेंगे सर n क्या है, n है ऐसे डबल बॉन्ड जहां से जीआई शो हो रहा है, यानी स्टीरियोजेनिक एरिया, n स्टीरियोजेनिक एरिया। अब सर स्टीरियोजेनिक एरिया सिंपल सी चीज है, क्या है कि डबल बॉन्ड वेयर जीआई शो, यानी ऐसे डबल बॉन्ड जहां पे जीआई शो हो रहा है उनकी संख्या है n, यानी कितने डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं वो है आपका n। सिंपल भाषा में बोलूं तो स्टीरियोजेनिक एरिया वही मतलब है, ठीक है, यानी जहां पे जीआई शो हो रहा है वही तो है यहाँ का स्टीरियोजेनिक एरिया। और जीआई कहां शो हो रहा है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे जीआई शो हो रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो जाएंगे ये, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वेयर जीआई शो, ये क्या है n है। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2 की पावर n। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल देखो, CH3C डबल बॉन्ड, यहां पे H C H CH3 CH2 और यहां पे लग दिया मैंने CH3, ठीक है। अब ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देखो कि इसमें आपको, ये जो कंपाउंड है इसमें आपको चेक करना है, नंबर ऑफ जीआई बताना है। क्या ये अनसिमेट्रिकल दिख रहा है आपको? हाँ सर अनसिमेट्रिकल तो है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां से देखोगे, देखो डबल बॉन्ड CH3। अगर मान लो मैं ऐसा कर देता हूं, यहां पे एक चीज चेंज और कर देता हूं, अगर मैंने ऐसे कर दिया CH2Cl कर दिया तो भी चेंज हो गया ये, यानी अनसिमेट्रिकल हो गया ना कंपाउंड। या कुछ ऐसी चीज कर दूं मैं, देखो अनसिमेट्रिकल बता रहा हूं, देखो यहां से देखो, यहां से काट के देखोगे इधर अलग दिख रहा है। या अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिखूं CH2Cl, अब ये क्या है, अब भी अनसिमेट्रिकल है। क्यों अनसिमेट्रिकल है भाई, यहां से देख, ये दो कार्बन, इधर CH3 है, इधर CH2Cl है, तो अलग हो गया ना कंपाउंड, इधर वाला चीज तो अनसिमेट्रिकल हो गया। और अनसिमेट्रिकल के लिए आप क्या लगाते हो, नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2 की पावर n, और यहां पे n कितने हैं, n क्या होते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वेयर जीआई शो। तो यहां पे इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, एक हाइड्रोजन एक CH3, इधर CH2Cl और एक हाइड्रोजन, यानी इस डबल बॉन्ड के अराउंड आपका जीआई शो हो रहा है। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 1, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 2 की पावर 1, ठीक है, यानी 2 हो जाएगा। 2 जीआई शो होंगे। अब कौन कौन से होंगे बता दूं, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। कैसे, एक बार हाइड्रोजन बेस में ले जाओ, एक बार डेस में ले जाओ, ऐसे कर लो, हाइड्रोजन एक बार ऊपर कर लो, एक बार नीचे कर लो, ठीक है, एक बार CS हाइड्रोजन ऊपर एक बार नीचे, तो एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड सिस कर लो, दोनों एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, ठीक है, तो सिस ट्रांस बन जाते हैं इसके। अरे समझे, अब इसके दो कौन कौन से बने, अब बना के बता दो, याद ले, ये देख, जैसे मैंने क्या लिया CH3C, इधर हाइड्रोजन कर लिया डबल बॉन्ड C CH3 और ये H, एक तो ये बना दिया, दूसरा इसका ऐसे बना सकता हूं C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C H, ये CH3, एक बन गया ये सिस और एक बन गया ट्रांस, तो 2 ही तो बने। आपका फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल के दे रहा है आपको, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
कितने सिस कितने ट्रांस बन रहे हैं, कितने ईजेड बन रहे हैं, कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर बात? तो देख लो ये चीज है, ऐसे निकालो। ऐसे क्यों निकालते हो, सिस ट्रांस क्यों बनाने की जरूरत ही नहीं है ना इसमें, तो समझे बात? अरे भाई बनाने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको फॉर्मूला ही दे दिया कि नंबर ऑफ जीआई बराबर 2 की पावर n, तो आप कर लो। ठीक है, जैसे और करें दो आ जाओ। जैसे एक एग्जांपल और लो, जैसे मैंने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C2H5 कर दिया मैंने। अब बताओ इस कंपाउंड में बताओ, सबसे पहले तो क्या देखना है कि ऐसे डबल बॉन्ड, देखो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ऐसे डबल बॉन्ड जहां पे जीआई शो हो रही है। देखो आ जाओ, यहां पे और यहां पे दो ही है, और यहां पे दोनों पे जीआई शो हो रही है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, अपने को नंबर ऑफ जीआई वाला फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2, तो इसके बन जाएंगे 4। ठीक है, एक बार सिस यहाँ पे, एक बार ट्रांस, एक बार सिस यहाँ पे, एक बार ट्रांस यहाँ पे, एक बार ट्रांस यहाँ पे, एक बार सिस यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों के अल्टरनेट बनते जाएंगे, 4 बन जाएंगे टोटल। ओके, ये एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और लिखूं मैं, जैसे मैंने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये दे दिए मैंने 4। ठीक है, और मैंने दिया इधर CH2 और C2H5, ऐसा कंपाउंड दे दिया। अब बताओ भाई, ये होल 4 लिख दिया, मतलब ये 4 बार लिखोगे, 4 बार ऐसे थोड़ी लिख, डायरेक्ट तो बता दिया। अब देखो ऐसे आपको डबल बॉन्ड देखने हैं जहां पे जीआई शो हो रही हो। डबल बॉन्ड यहां पे देखो ये है, अब ये कितने हैं, ये 4 है डबल बॉन्ड जहां पे जीआई शो हो रही है। देखो इस कार्बन पे एक तो CH3 जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे कितने हैं, 4, टोटल 4 लिख रखे हैं ना, 4। तो n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीआई आप काउंट निकालोगे, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 4, कर लो आप कैलकुलेशन। ठीक है, 16 हो जाएगा। अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8 16। क्लियर? तो ये देख, अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आते हैं, अब ये अनसिमेट्रिकल है, देख यहां से देखोगे इधर CH3 लगा हुआ है, इधर CH2 C2H5 लगा हुआ है, तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ। सर सिमेट्रिकल हो जाए तब क्या करेंगे, सिमेट्रिकल के लिए अलग फॉर्मूले हैं, वो बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल का 2 की पावर n, याद रखो इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। n क्या है, n यहां पे सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो, सब में क्या है, डबल बॉन्ड की संख्या है जहां पे जीआई शो होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और करना है आपको, जैसे करवाऊं रजिस्टर का, मैं एक एग्जांपल और करो। जैसे मैंने लिखा पहले कंपाउंड को सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल उसमें पहचानना आना चाहिए कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये ले लिए मैंने 5 यूनिट्स। ठीक है, और मैंने एक लिखा CH डबल बॉन्ड CH2, ये यूनिट और लगा दी इसके। ठीक है, अब इस कंपाउंड में बताना आपको नंबर ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कितने डबल बॉन्ड है जो जीआई शो कर रहे हैं, यानी n की वैल्यू। भाई आप 2 की पावर n से चेक करते हो ना, n क्या है, n है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वेयर जीआई आर शो। ठीक है, ओके सर, इट्स क्लियर। तो यहां पे देखो कितने हैं, ये डबल बॉन्ड है, यहां पे इस कार्बन को चेक कीजिए आप, इस कार्बन पे एक CH3 ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप, अनसिमेट्रिकल तो है, इधर ये ग्रुप है, इधर ये ग्रुप है, अनसिमेट्रिकल तो दिख ही रहा है। ये देखो एक CH3 एक हाइड्रोजन, यानी डिफरेंट ग्रुप है। यहां पे देखो H और एक दूसरा ये, यानी डिफरेंट ग्रुप है। अगर एक कार्बन पे दोनों डिफरेंट है,
इस कार्बन के दोनों डिफरेंट है तो GI शो होंगे। तो यहां से तो N की वैल्यू कितनी आई 5। यहां पे सर ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे देखो इस कार्बन से तो एक हाइड्रोजन और एक ये दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बट इस कार्बन से देखो इस कार्बन पे दोनों CH2 ग्रुप्स हैं, तो यहां पे GI शो नहीं होगी, और जहां पे GI शो नहीं होती वहां पे N की वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, उसको N में काउंट नहीं करते। N की वैल्यू के लिए क्या बोला था कि N क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वेयर GI आर शो, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड की संख्या जहां पर GI शो होती हो, यहां पर GI शो नहीं होती है तो इसको N में काउंट नहीं करेंगे। अगर यहां पे आप लिखना चाहो N बराबर 6 को क्रॉस करो और N बराबर 5 लिखो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब तो इसकी वैल्यू अब तो निकाल लो, नंबर ऑफ GI कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 की पावर N एंड 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, क्लियर, ओके, ये बात तो क्लियर होगी। अगर अपन अब देखें, इसमें तो क्लियरिटी है, अगर अपन देखें सिमेट्रिकल के एग्जांपल, सिमेट्रिकल को कैसे करेंगे, ये सारे अनसिमेट्रिकल्स हो गए। अनसिमेट्रिकल में आप इस प्रकार कर सकते हो। अब सिमेट्रिकल में देखेंगे, अनसिमेट्रिकल में आपको ओड इवन वगैरह कुछ नहीं देखना है इसमें। अनसिमेट्रिकल में आपको N की वैल्यू ओड है, N की वैल्यू इवन है, ये कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है किससे, नंबर ऑफ GI बराबर 2 की पावर N, और N क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वेयर GI आर शो, ठीक है। यहां पे N की वैल्यू चेक करने में क्वेश्चन में गलती होगी, क्योंकि आपको एक ऐसा डबल बॉन्ड दे दिया जाएगा जहां पे GI शो नहीं हो रही, तो उसको N की वैल्यू में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर, ओके। अब अपन देखते हैं सिमेट्रिकल के लिए, ठीक है, ओके। तो सेकंड आ गया आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड, ठीक है, ये देखिए सिमेट्रिकल कंपाउंड। अब सिमेट्रिकल कैसे होगा, बीच में से आपको देख लेना, दोनों साइड सेम ग्रुप लगे हुए होंगे, बीच में से कार्बन को देखोगे ना, आपको अपने आप पता चल जाता है सिमेट्री का कि वो सममित है या सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर बीच में से देखो दोनों साइड सेम दिख रहे हैं, सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, तो वो क्या है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल के लिए आपको क्या फॉर्मूले लगाने हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहां पे भी वो N क्या है, N है वही जो अपन ने अनसिमेट्रिकल में पढ़ा था, यानी N है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वेयर GI शो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वेयर GI शो। इसे स्टीरियोजेनिक एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब जहां पे GI शो हो रही है वही तो स्टीरियोजेनिक एरिया है, तो N की वैल्यू वही है। अगर N की वैल्यू इवन है, N की वैल्यू इवन है, जैसे 0 2 4, ठीक है, इवन का मतलब 0 2 4 6 ऐसे इवन नंबर में है, तब नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला अलग होगा, और अगर N की वैल्यू ओड है तब नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला अलग होगा। अगर इवन संख्या है, N की वैल्यू इवन है, तो आप नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 की पावर N माइनस 1 प्लस 2 की पावर N बाई 2 माइनस 1, ऐसे कर लोगे, ठीक है, अगर इवन है, ओके। अगर N की वैल्यू ओड है, ओड, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ओड का मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये हो गए 1 3 5 7, ये ओड है, तब नंबर ऑफ GI होगा, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 की पावर N माइनस 1, ठीक है, 2 की पावर N माइनस 1 दोनों में सेम है, प्लस 2 की पावर यहां पे होगा N माइनस 1 बाई 2, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, यहां पे पहले N बाई 2 करके उसमें से एक घटाना है, यहां पे N माइनस 1 करके 2 का भाग देना है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं, पहले इन दोनों फॉर्मूलों को आप देखो, इवन के लिए और ओड के लिए पता होना चाहिए। इवन के लिए फॉर्मूला 2 की पावर N माइनस 1 प्लस 2 की पावर N बाई 2 करना है, ठीक है, फिर माइनस 1 करना है। इवन में देखो पहले N बाई 2 करना है, फिर माइनस 1 करना है, ओड में N माइनस 1 करके फिर 2 का भाग देना है, क्लियर बात, ओके सर। तो अब देखते हैं, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, CH3
CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये हो गया, ये है। इसमें देखो सबसे पहले n की वैल्यू चेक करनी है, तो n की वैल्यू कितनी आई, यहां पे n की वैल्यू है 1, क्योंकि ये देखो यहां पे ये डबल बॉन्ड है जहां से GI शो हो सकती है, तो n की वैल्यू 1 है, और n की वैल्यू 1 क्या है, ओड होती है। 1 क्या है, ओड है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, इसके लिए फॉर्मूला अपन लिखेंगे नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, क्लियर बात, ओके सर, प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, ठीक है, ओके सर, इतनी बात क्लियर। अब देखो सोल्व कर लेते हैं इसको, यहां पे सोल्व कर देता हूं मैं, इधर कर देता हूं, इधर ही कर लेते हैं। देखो 2 की पावर n कितना है, 1 माइनस 1 प्लस 2 की पावर, ओड है तो n माइनस 1 बाई 2 किया है, तो 1 माइनस 1 बटा 2 कर दिया मैंने, ओके सर। तो देखो 2 की पावर 0 प्लस ये 2 की पावर, ये भी कितना हो गया 0, ये यही तो हुआ, क्या किया मैंने, ये हो गया 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, इतनी बात क्लियर। अब देख 2 की पावर 0 क्या होता है, किसी भी चीज की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और इसका कितना 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, सोल्व हो गया। अरे ये तो लिख के क्या इतना, इस वजह से टाइम लगा इसमें, वरना क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व हो जाएगा। n बराबर 1 है, n बराबर 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, खत्म, और 0 0 हो गया, तो किसी की भी पावर, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, यही तो है, बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3, आपको देखना सिमेट्रिकल है, ये देखो यहां से देखोगे ना, इधर भी सेम इधर भी सेम, सिमेट्रिकल है। मैंने लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ये है मैंने 3 यूनिट्स ले ली, इधर भी CH3 लगा रखा। अब बताओ अब कितना होगा, अब क्या है देखो, इसको देखो, n की वैल्यू कितनी होगी, ये 3 बार है, यहां से GI शो हो रहा है, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी है 3 है, ठीक है सर, n की वैल्यू 3, तो सोल्व कर लेते हैं इसके लिए। तो नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ GI, n की वैल्यू 3 है तो ओड है, और ओड के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। तो सोल्व करते हैं इसे, 2 n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2। देखो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 की पावर 2 प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 बटा 2 कितना हो जाता है 1, ठीक है, 2 की पावर कितना हो जाएगा 1। कैसे, 3 में से 1 गया 2, 2 बटा 2 1 हो गया ना, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 प्लस 1 तो 5 आ गया आपका आंसर। तो इसके नंबर ऑफ GI कितने बनेंगे 5 बनेंगे। ये आपको समझ में आया क्या, ये चीज मैंने ओड के एग्जांपल लिए। इवन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ठीक है। जैसे इवन के लिए बात करूं मैं यहां पे, अगर मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं, मैंने ये किया, देखो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता, यहां पे लिखता मैं 2 लिख देता हूं, अब बताओ इसमें, अब बताना, देखो यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 2 हो गई, इन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वेयर GI शो, यहां पे GI शो हो रहे हैं, कितने डबल बॉन्ड है 2, क्योंकि 2 लिखा है ना, 2 यूनिट्स हैं। इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं ना, CH2 डबल CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे 2 बार बना के लिख लो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब देखो नंबर ऑफ GI, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये n बराबर 2, इवन नंबर में, इवन के लिए 2 की पावर n माइनस 1 तो दोनों में है सेम, प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 होता है इवन में। तो कैसे होगा देखो, 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2, यानी 2 बाई 2 में से 1 घटाना है। देखो 2 माइनस 1 तो 2 की पावर 1 हो गई, प्लस 2 बटा 2 तो ये 1 माइनस 1, क्लियर, 1 माइनस 1 यानी 0, 2 की पावर 0,
तो ये तो हो गया 2 प्लस 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 कितना होता है भाई, किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3। क्लियर बात। ऐसे आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। आपको मैंने बताया सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में 2 की पावर, अनसिमेट्रिकल में 2 की पावर n लगाना है, और सिमेट्रिकल में दो फॉर्मूले बताए। n अगर इवन हो तब आपको नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालोगे, 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस वन करना है। अगर ओड हो तब n माइनस वन बाई 2 ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर बात। फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल करते हैं अपन, जैसे CH डबल बॉन्ड CH। क्लियर। CH डबल बॉन्ड CH, ये अपन ले लेते हैं 5 यूनिट्स, और इधर CH डबल बॉन्ड CH। ये एग्जांपल है, इसको सोल्व करते हैं पहले। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको सोल्व करो पहले। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे CH3 ये दो एग्जांपल्स हैं। अब देखो पहले इस एग्जांपल को देखते हैं। ये क्या है, आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है। देखो CH डबल बॉन्ड CH, इससे इधर भी सेम है, इधर भी सेम दिख रहा है आपको, तो ये सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल है, ठीक है सर, सिमेट्रिकल में करते हैं। n की वैल्यू निकाल के देखते हैं सर। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक ये 5 डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। GI कहां पे शो हो रहा है भाई, यहाँ पे GI शो नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा। CH2 कर लो ना इसको, CH2 है ना, क्योंकि देखो इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम है, इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए ना, तो यहाँ पे GI शो नहीं, यहाँ पे GI शो नहीं, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। तो सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, और n क्या है, n 5 है, तो यानी n ओड है। और ओड के लिए अपन क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर n माइनस वन बाई 2। क्लियर। तो इसको वैल्यू रखो, 2 की पावर n माइनस वन, 5 माइनस वन प्लस 2 की पावर 5 माइनस वन बाई 2। तो ये 2 की पावर तो 4 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 5 में से 1 गया, 4 बाई 2 यानी 2, यानी 2 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 4 16 हो गया, 4 8 16, तो 16 प्लस 4 तो टोटल आ जाएंगे 20। क्लियर बात। ओके। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में देखो CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर ये CH डबल बॉन्ड CH है। तो क्या आपको n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू यहां पे तो ये है ना CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां से तो GI शो नहीं होगा, तो n की वैल्यू यहां पे 5 रहेगी। अब देखो ये कंपाउंड है ना अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल के लिए मैंने बोला कि नंबर ऑफ GI आप लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो 2 की पावर 5, 2 की 5 तो हो गया 32 हो गया। क्लियर बात। ओके सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे इसको यहां पे लिख लेते हैं, 2 की पावर n 2 की पावर 5 यानी 32 नंबर ऑफ GI। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये मैंने ले ली मान लो 4 यूनिट्स ले ली, और CH3 लगाया। अब इसका एग्जांपल है, इस एग्जांपल में वही देखो क्या हो रहा है, ये देखो सिमेट्रिकल दिख रहा है। सिमेट्रिकल के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था, नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन प्लस
टू की पावर n बाई टू। अगर इसको 6 कर लेता हूं मैं, मान लो 6 कर लिया, अब देखो अब भी वही है, टू की पावर n बटा टू माइनस वन, तो टू की पावर 6 माइनस वन प्लस टू की पावर 6 बाई थ्री, 6 बाई टू, तो ये 3 माइनस वन, ये तो टू की पावर 5 प्लस टू की पावर ये हो जाएगा 2, यानी 32 प्लस 4, 32 प्लस 4 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 36 आ जाएंगे नंबर ऑफ जीआई इसके। ठीक है, तो ऐसे आपको नंबर ऑफ जीआई की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो अभी तक इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन कर लेंगे कि जो साइक्लो एल्केन्स है ना, उसमें नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालते हैं, इसका एक बार रिवीजन और करवा देंगे, क्वेश्चंस और ले आएंगे इस पे, है ना, और जो सिस्टर्न्स की प्रॉपर्टीज है उनकी बात करेंगे। ओके।